मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 205 जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है। यह भेद विज्ञान का स्वरूप, निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की मान्यता, स्वच्छंदीपने की प्रवृत्ति, सम्यक के सन्मुख होता हुआ यह जीव कैसे गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व को छोड़ के पठन पाठन स्वाध्याय करते निश्चयाभास को ग्रहण कर लेता है। मोक्ष दशा तो ऐसी दशा है जहां पर किसी भी प्रकार का आभास नहीं है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष है। और यहां तो यह आभास ग्रहण कर रहा है और प्रत्यक्ष कोसों दूर है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भाई, जो तुम निश्चयाभास रूप स्वच्छंदपना ग्रहण किए हुए हो, यहां पर जिनवाणी जिन धर्म में सहज होना जरूरी है, अशुभ से शुभ की ओर, और जब शुभ में आ जाओ तो शुद्ध की ओर। आई बात समझ में? केवल अशुभ परिणति को छोड़ के शुभ क्रियाओं में नहीं अटकना है, और शुभ परिणति कठिन लगने के कारण खाली अशुभ अशुभ में नहीं अटकना है। ये एक क्रम है, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध। और तू शुभ परिणति में अटक गया है। क्या कर गया है? अटक गया है। शुभ परिणति में अटक गया है और अशुभ परिणति में अटक गया है और शुभ रूप मान रहा है। अशुभ परिणति में अटक गया है, 5 इंद्रिय भोग और संसार परिस्थितियों में स्वाध्याय करना निरर्थक है, शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक है, गुणस्थान मार्गण आदि के कार्य विकल्प हैं, पूजन आदि कार्य आश्रव बंध के कारण है, इन सब में अटक गया है और शुभ रूप कार्य करना बंद कर चुका है। अब बताओ तुझे शुद्ध तक कैसे ले जाएं? इसी बात को टोडरमल जी ने कल 205वें नंबर पेज के नीचे से तीसरे नंबर के पैराग्राफ में एक बहुत अच्छी बात कही। शुद्धोपयोग ना हो, इसलिए शुद्धोपयोग ना हो। क्या है? अंत दशा तो वही है। आखिर हमें अंत में शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी है, और शुद्धोपयोग की प्राप्ति करने के लिए, पूर्ण प्रकट दशा प्राप्त करने के लिए अंतरंग में शुभ परिणाम तो चलने चाहिए। क्या चलने चाहिए भाई? शुभ परिणाम तो चलने चाहिए। और शुभ परिणाम को चलने के लिए अशुभ परिणामों से शुभ की ओर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य कहां तक है? शुद्ध उपयोग तक। और अब वो शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा कमाया हुआ हम ही तो भोग रहे हैं ना। हमारा कमाया हुआ हम ही भोग रहे हैं, और वो परिग्रह जो हमने इकट्ठा किया है वो हमें शुद्ध उपयोग की ओर ले नहीं जाने वाला है। शुद्ध उपयोग की ओर ले नहीं जाने वाला है। तो क्या कहा? बोले शुद्ध उपयोग के लिए ले नहीं जाने दे रहा है, तो बोले शुभ में रहो। कहां रहो? तो देखो कहते हैं
इसलिए सदुपयोग ना हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। क्या कह रहे हैं? अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। अब मतलब ये तो ये तो स्वाध्यायी साधर्मी व्यक्ति के लिए एक ऐसा हो गया जैसे एक तीर चला दिया हो उसके भावों के ऊपर है। यहां पर तो जिस नित प्रति समय जब हम शुद्ध भावों की, समय सार की, नियम सार की, प्रवचन सार की प्रवचन आदि सुन रहे हैं और ऐसे विद्वानों का प्रवचन सुन रहे हैं जिसमें केवल आत्मा की बात आती है और उन प्रवचनों के बीच में कोई शुभ कार्यों की बात कहे, क्या पूजन आदि क्रिया करो, अष्टद्रव्य से पूजा किया करो, मंदिर की देखभाल किया करो, माला फेरा करो, तत्वार सूत्र का पाठ करा करो, हेडाला का वाचन करा करो। अरे ये पंडित जी तो व्यवहाराभासी हैं। कौन से भाषी है? व्यवहाराभासी है। क्रिया कांड में कोई धर्म नहीं होता है। अनादिकाल हो गए भक्तंबर पढ़ते पढ़ते, क्या फर्क पड़ा है? तो ये बात तो उन स्वाध्याय जीवों के लिए तो नहीं पचेगी। लेकिन टोडरमल जी तो यहां यही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो सदुपयोग ना हो तो अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है। बोले अपेक्षा समझ, तू जो अशुभ प्रवृत्ति में अपना ज्ञान ध्यान लगा रहा है उससे निकलकर शुभ में आ, इस अपेक्षा से ये बात कर रहे हैं, शुद्धता की अपेक्षा बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, उपयोग ना लगे। हाँ, अशुभ से शुभ उत्कृष्ट है और शुभ से शुद्ध उत्कृष्ट है। अब तो अशुभ में है और शुभ की ओर अपना मन लगा, अपनी ओर शुभ की ओर अपना मन लगाएगा ना तो शुद्ध प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसा है। देखो संसार में नित्य प्रति समय 24 घंटे पाप कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कार्य कर रहे हैं। तो कोई साधर्मी, कोई आपस में मिलने वाले कहते ना, अरे भैया शिखर जी की यात्रा करे आओ। क्यों 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 से? भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। देखो ये त्रियंच में जन्म नहीं लेते हैं। शिखर जी की वंदना कराओ, गिरनार जी की वंदना कराओ, जो इधर हुआओ पावागिरी क्षेत्रों पे हुआओ। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति नित्य प्रति समय 24 घंटे अब पाप रूपी कार्य में अपना समय व्यतीत कर रहा है। अब क्या होगा? बोले वंदना करने से समय निकाल के इसकी परिणति शुभ रूप होगी। किस रूप होगी? शुद्ध रूप। थोड़ा सा व्यापार से हटेगा तो धर्म में लगेगा, धर्म में लगेगा तो जो हमारे आचार्य भगवंतों में जिनवाणी में बात कही है उसको सुनेगा। अब क्या कहा? अब कोई यहां पर निश्चयाभासी है, सम्यक के सन्मुख स्वाध्यायी व्यक्ति ये कहे, अरे उसको भगवान बनने का उपदेश दो, शिखर जी जाने की बात क्यों कर रहे हो? है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात करो। उसको एक काम करो, वो 24 घंटे दुकान में लगा है ना, तो उसको बिठा के समय सार का स्वाध्याय कराओ। वही सार्थक है। द्रव्यानि योगी सार्थक है, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग कुछ भी होने वाला नहीं है। एक केवल शुद्ध उपयोग दशा प्रकट होनी चाहिए। उससे कहते हैं कि देख भाई, वो पहले अशुभ परिणति में घूम रहा है, पाप के कार्यों में 24 घंटे, एक बार उसको हम शुभ कार्यों में तो लगा दें। कौन से कार्यों में? मंदिर के कार्यों में। एक बार तीर्थ बंधन आदि के कार्यों में तो लगा दें। और जब वो लग जाएगा ना, एक तरफ से उसकी ज्योति अंतरंग में प्रकट हो जाएगी ना, तब हम उसको शुद्ध की चर्चा करेंगे। तो उस अशुभ की अपेक्षा से यहां शुभ कार्यकारी है। क्योंकि क्या होता है उससे? क्या होता है शुभ से? अनुपम क्या होता है? अरे कल टोडरमल जी ने बताया था कि देखो शुभ कार्य से क्या होता है, कषाय की शुभ उपयोग होने से कषाय मंद होती हैं। क्या होती हैं? कषाय मंद होती है? पहले 3 कर्मचारी थे तो बहुत अशुभ परिणति थी, अब 1 कर्मचारी है लेकिन शुभ परिणति है। क्यों? क्या है? आखिर शांति कहां से आई? बोले इससे आई। किससे आई शांति? इससे आई कि देखो भैया, जो जो होना है सो वो होगा। अब अगर आप उस होने को सहज और शांत रूप से अंतरंग में ध्यान रहे हो तो ठीक है, वरना अपने परिणाम खराब करते रहो। और क्या है? फल तो परिणामों का लगता है। कहते हैं कि देखो भैया, शुद्धोपयोग ना हो तो अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। फिर वह कहता है, अब नया प्रश्न उठाया, अभी बात खत्म नहीं हुई, आज आखिरी चैप्टर है। उस निश्चयाभासी के 5 पॉइंट जो थे, 5 पॉइंटों में आखिरी जो पॉइंट चल रहा है, पूजनादि कार्यों को आश्रव के कारण बताता है, उसका यह आखिरी प्रश्न टोडरमल जी के सामने समक्ष कह रहा है कि देखो
बहुत शानदार प्रश्न। फिर वह कहता है कि कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। क्या कहा? कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति है, ये मान रहा है। वो है निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि, मान रहा है। क्या मान रहा है? कि देखो भैया, पंचेंद्रिय के भोग और उनके प्रति आसक्ति ये तो हो गई कामादिक, स्पर्श रसगंध वर्ण, है ना, इनके प्रति देखना, इनके प्रति वासना, इनके प्रति इच्छा, तो ये तो हो गई कामादिक की इच्छा। आई बात समझ में? कैसे? ध्यान दो इधर। हम पंचेंद्रियों के सहित हैं कि नहीं है? अभी आपकी आंख है कि नहीं है, नाक है कि नहीं है, कान है कि नहीं है, स्पर्श है कि नहीं है? ये पांचों इंद्रियां आपको किसी ना किसी रूप से भटकाने के लिए निमित्त कारण बन रही हैं कि नहीं? आंखों से देख रहे हो मुझे, पर्दा दिख जाए, और पर्दा दिख जाए तो कल हम इसको ऐसा ऐसा लगाएंगे, उसके रूप प्रवृत्ति गई, वचन सुनना भूल गए। अब आप इधर बैठे हुए हो, कान आपके मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन छह उपसम ज्ञान उस कान की आवाज को नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये बताओ कान क्या कार्यकारी हुए? बताओ, कुछ कार्यकारी हुए? छह उपसम ज्ञान उस शब्दों को नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। अब बताओ, सुनाई दे रहा है, हमारे बोलने में कोई कमी नहीं हो रहा, आपके सुनने में कोई कमी नहीं। अब बताओ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? समझ में क्यों नहीं आ रहा? हर प्रकार से ये पांचों इंद्रियां हमारे रूप अनुरूप चलने वाली नहीं दिखाई देती ना। अगर ये पांचों इंद्रियां हमारे रूप अनुरूप चलने वाली दिखाई दे, तो जब मैं जिसको देखूं वो उसको देखे, जब मैं जो सुनूं तो इसको कानों को सुनाई दे, जो मैं सूंघूं वो मुझे सुनाई दे, और जो मन है वो स्पष्ट तरीके से यहां लगे, लेकिन वो भी तुम्हारे बस में नहीं है। सब टोडरमल जी चर्चा कर चुके हैं दूसरे अधिकार में। एक इंद्रिय का जब विषय बनता है तो दूसरी इंद्रिय शिथिल पड़ जाती है, और दूसरी का बनता है तो पहली शिथिल पड़ जाती है। एक बार में एक ही विषय को ग्रहण करती है। इतनी पराधीनता है पंचेंद्रिय की। और क्या है? कह रहे हो कि देखो, कामादिक मतलब पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय के भोग, अब इसमें मेरा वश नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? हम कितना अपने छह उपशम ज्ञान से इन शब्दों को पकड़ें, लेकिन फिर भी एक दो शब्द तो छूट ही जाते हैं। कितना हम वक्ता के ऊपर ध्यान लगाएं, लेकिन कुछ ना कुछ समय ये ध्यान इधर उधर तो चला ही जाता है ना। कितना भी हम अपना उपयोग स्वाध्याय में लगावें, लेकिन रसना इंद्रिय के लोलुपता के कारण पड़ोसी के घर में बनने वाले भोजन की खुशबू से हमें इस रसना इंद्रिय का स्वाद आ ही जाता है। अनुराग, ऐसा थोड़ा सा परावलंबन टाइप का दिख रहा है, थोड़ी सी हमें असहायता रूप महसूस हो रही है। वही बात टोडरमल जी यहां प्रश्न के माध्यम से उठा रहे हैं कि देखो, इस जीव का कामादिक में वश नहीं चलता। और किस में वश नहीं चलता? बोले भूख में वश नहीं चलता। एक बार भोजन करो, 2 घंटे बाद फिर लगाता है, और 2 घंटे बाद भोजन करो, शाम को फिर लगाता है। शाम को लगो, सुबह उठो, सुबह से फिर नाश्ता चाहिए, नाश्ता करके गए नहीं, मंदिर दर्शन करके आए नहीं, खाना चाहिए, खाना आए नहीं तो दोपहरी चाहिए, दोपहरी आए नहीं तो फिर भोजन चाहिए। ये क्या है? इसके बिना तो नहीं जीवन चल रहा ना, भोजन तो करना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे बताऊं, जब आप पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति रूप अपनी वासना परद्रव्य में लगा रहे हो, तो ये पापाश्रव का कारण हो रहा है कि पुण्याश्रव का? पापाश्रव का। दूसरी बात, आप भोजन की प्रवृत्ति के प्रति इस जठर अग्नि की भूख मिटाने के लिए जितना समय उसको बनाने, खाने और पकाने और लाने में लगा रहे हो, उतना समय आपके पापाश्रव का कारण है कि पुण्याश्रव का? पापाश्रव का। आई बात समझ में? अब देखो, कामादिक या क्षुधादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। प्रश्न सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। रहती नहीं है। बताओ कौन पंचेंद्रियों को अपने वश में कर सकता है, और कौन इस जठर अग्नि को अपने वश में कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कितने समय तक? थोड़े से तो विकल्प आते हैं, हल्के से तो विकल्प आते हैं। भली चाहे 6 महीने में आए, तो भगवान तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु के लिए भी नहीं छोड़ा, फिर तो साधारण मुनि की क्या बात है। आए तो विकल्प तो आए। तो ये बता रहे हैं कि देखो भैया, ये अशुभ रूप प्रवृत्ति हुए बिना नहीं रहती है। ये प्रश्न है,
और प्रश्न बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल डंके की चोट पर कोई व्यक्ति इसका खंडन ना कर पाए। नहीं रहती है अशुभ रूप परिणति। आप कितनी 365 दिन शिविरों में जाओ और आपको भोजन बना बनाया मिले, नाश्ता बना बनाया मिले, 24 घंटे दूध और कॉफी की आपको हाथ हाथ में लिए रहे, अब आपको बनाने खाने की कोई भी चिंता नहीं है। अब बता दो आप कितने समय प्रवचन सुन रहे हो और कितने समय अपने भगवान आत्मा का चिंतन कर रहे हो। अशुभ आएगा, शुभ आएगा, अशुभ। भाई शुभ में है तो अशुभ में आ गया, शुभ में है अशुभ में आ गया, रहता ही नहीं एक एक समय में ऐसा। अरे मुझे ये बताओ, भरत चक्रवर्ती जैसे तद्भाव मोक्षगामी जीव, जिनको उसी भाव में मोक्ष के जाना है, और वो जिनालय में जाके जिनेंद्र प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। वह अपना आहार लेने के पूर्व चरण रिद्धि मुनिराजों के लिए पड़गान की विधि कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, निज शुद्धोपयोग की शुद्ध परिणति से शुभ में यह अपने अंतरंग से बाहर में निकलना एक ये आश्रव तो हो रहा है कि नहीं? तो जब ये शुभ आश्रव उनको नहीं छोड़ रहा है, फिर हम कौन सी खेत की मूली हैं? ये प्रश्न याद रखना, ये उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रश्न है कि देखो भैया, कि जब है ना कामादिक और क्षुदादिक के मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। क्या कहा? दूरदर्शन देखने में इच्छा नहीं होती, और जिन दर्शन करने के लिए इच्छा करके जाना पड़ता है। क्या करें? जठराग्नि को मिटाने के लिए इच्छा करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वाध्याय करने के लिए बैठना पड़ता है। से भगवान के प्रति अष्टद्रव्य से पूजा करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और कितने आधे एक घंटे तक मोबाइल चलता रहे तो उसकी कोई क्रिया करनी नहीं पड़ती। ये क्या है? ये क्या है? टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, जबरदस्ती रुचि लानी पड़ती है। आई बात समझ में? फिर से पढ़ो ऊपर की लाइन, कामादिक तथा प्रश्न समझ में आना चाहिए। कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। आई बात समझ में? और जब उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं कामादिक और जठर अग्नि को मिटाने में, बनाने में, खाने में, पकाने में, घर गृहस्थी के बाल बच्चों को पालने में व्यथित हो जाते हैं, अब उससे थोड़ा सा हमें समय निकालना पड़ता है। कैसे? 9 से 10 आप लोगों ने निकाला कि नहीं समय? अपने इस व्यस्ततम जीवन में, पर डे की डेली रूटीन की लाइफ में, यह 1 घंटे स्वाध्याय का समय निकाला कि सहज हुआ? क्या किया? निकाला, निकाली, निकाली अपने कार्यों। अच्छा, जब मैं बोलूं कि अगर आप ये नहीं निकालोगे, नहीं निकालोगे तो क्या कार्य करोगे? पाप रूप कार्य करोगे। तो आपने निकाला, निकाला मतलब निकालने का विकल्प किया, विकल्प किया मतलब आपने अपनी डेली रूटीन की लाइफ में 6 बजे से उठ के अपनी नित्य क्रियाएं करके, जिन मंदिर दर्शन करके यहां पर उपस्थित हुए, और अपने कार्य के शेड्यूल को थोड़ा चेंज किया, तो विकल्प किया ना, चिंता की, स्वाध्याय के प्रति लगन लगी ना, है ना, ये सब हुआ ना। अब देखो ये जो विकल्प है, अब देखो, शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, ज्ञानी को इच्छा चाहिए ही नहीं है, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। इच्छा मतलब विकल्प, विकल्प मतलब क्या? शास्त्र स्वाध्याय करके वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि क्या कह रहा है कि देखो, हम पढ़ के इतने ज्ञानी हो गए हैं कि अब हमारे लिए विकल्पों के जाल में नहीं फंसना, और जब विकल्पों के जाल में नहीं फंसना तो ये अपने डेली रूटीन टाइम में विकल्प करके समय निकालना ये भी निरर्थक है। क्यों 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 निरर्थक है? क्योंकि ज्ञानी को इच्छा चाहिए ही नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी, अब तुम ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए, अब तुम्हें काय की इच्छा? स्वाध्याय की इच्छा है, जिन प्रति जिन सुरत पढ़ने की इच्छा, मंदिर जाने की इच्छा, अष्टद्रव्य से पूजा करने की इच्छा, व्रत संयम उपवास आदि करने की इच्छा। अगर इन सब की इच्छा है तो फिर ज्ञानी किसके? फिर तो तुम साधारण श्रावक रहे ना। हाँ हाँ हाँ, तो अब ये कह रहा है कि देखो, ज्ञानी को इच्छा चाहिए ही नहीं है, इसीलिए शुभ का उद्यम
नहीं करना। मतलब देखो, जब सहज भाव आएंगे, बिना इच्छा के कार्य होगा तो हम मंदिर चले जाएंगे। जब इच्छा का बिना इच्छा के कार्य होगा तो जिनवाणी ऑटोमेटिक खुल जाएगी और हम पढ़ लेंगे। हमें अपने लिए उद्यम करना जरूरी नहीं है। प्रश्न समझ में आया? आया बात? अब एक सिंपल भाषा में प्रश्न समझा देता हूं। यह निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि देखो भाई, इन पंचेंद्रियों के प्रति मेरा वश नहीं चलता, और दूसरी बात, इस जठर अग्नि को मिटाने के लिए हमें नित्य प्रति समय पापाश्रव में अपना कार्य लगाना पड़ता है। ठीक है? और जो पुण्य के कार्य हैं, धर्म, व्रत, उपवास आदि, स्वाध्याय, इनमें उस अशुभ कार्यों से समय निकाल के शुभ में लगाना पड़ता है। और जब शुभ में लगाना पड़ता है तो उस शुभ में लगने के लिए विकल्प आते हैं, और जब विकल्प आते हैं तो वो पापाश्रव का कारण बन जाता है। और मैंने तो शास्त्र स्वाध्याय पर्याप्त कर लिया है, एक एक जिनवाणी पढ़ रखी है, इसलिए अब मैंने यह अशुभ रूप विकल्प के पापाश्रव का कारण रोक दिया है, इसलिए अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न खड़ा किया किसने? टोडरमल जी ने एक शंकाकार के माध्यम से इस ग्रंथ में। अब थोड़ा सा ये प्रश्न आपने सुना, अब थोड़ा सा अपनी परिणति इस प्रश्न के साथ लगाओ। क्या थोड़े से ऐसे विकल्प मेरे साथ भी हो रहे हैं? अपन मुनिराजों को तो ये कहते हैं कि देखो, उनको 28 मूल गुणों का पालन करना नहीं पड़ता है, स्वयं परिणति से स्वयं पल जाते हैं। और हम श्रावक जिन मंदिर जाने के लिए विकल्प करने पड़ते हैं, स्वाध्याय में बैठने के लिए विकल्प करने पड़ते हैं, स्वाध्याय को समझने के लिए एकाग्र चित्त होकर अन्य पदार्थों से अपना क्षय उपशम हटा के इधर लगाना पड़ता है, ये भी एक विकल्प करना पड़ता है। लेकिन हमें इससे क्या फायदा है? बचपन से लेके अभी तक इतने शास्त्र पढ़ लिए और इतने शास्त्र पढ़ लिए, अब तो हम स्वाध्यायी हो गए हैं, निश्चय को ग्रहण कर लिया है, और एक मोक्ष जाने का सरल और शुद्ध तरीका हमने प्रकट कर लिया है कि एक अपने शुद्ध उपयोग भगवान आत्मा का ध्यान करो और उससे तुम भगवान बन जाओगे। यह सब क्रियाकांड सब खत्म करो। तो कोई ऐसी परिणति थोड़ी सी कि हमारे साथ भी हो गई है। अब चलो थोड़ा सा, अब अनुपम इस बात को ध्यान रखो। अब थोड़ा सा एक तरफ रखो स्वाध्याय, जिसमें ये सब बातें आ रही हैं, है ना, जिसका आपको ज्ञान है, जिसका आपको ज्ञान करके पुण्य और पाप आश्रव का कारण बताया हुआ है, जिसका आपके लिए ये बताया है कि विकल्प करना भी धर्म आराधना में बाधक है, जिसमें आपको ये बताया गया है अत्यधिक व्यवहार रूप परिणति करना, निश्चय से दूर होना है, ये सब बताया हुआ है। अब थोड़ी सी इधर पंचेंद्रिय की आग, किसकी? पंचेंद्रिय की आग सुलग रही है। क्यों? भगवान तो बन नहीं गए, सम्यक दृष्टि तो हो नहीं गए, पंचेंद्रियों से तो छूटे नहीं, संसार परिग्रह समाज काज बाज में तो रह रहे हो। अब इतना सब होने के बाद, अध्ययन करने के बाद, ये पंचेंद्रिय की आग थोड़ी सी सुलग रही है। और जब सुलग रही है ना, तो यह जीव, प्रत्येक जीव इसमें से थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये ग्रहण कर रहा है कि नहीं? जब कमर में दर्द हुआ तो क्या कह रहा है कि पूजन आदि पाप, पूजन आदि कार्य आश्रव के कारण है। जब नींद आ रही है तो क्या कह रहा है? स्वाध्याय आदि करना विकल्प के कारण है। जब बैठने में इसका शरीर असमर्थ है तो कह रहा है तपादिक करने से क्या होता है? विकल्प जाल में फंसते हैं। कोई, मैं बताऊं, आग किसकी सुलग रही है? पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति की सुलग रही है। और क्या हो गया? बाह में ये पठन पाठन अध्ययन से संयुक्त हो गया। गलती तो ये हो गई ना, जो कार्य उसको अशुभ से लगा के शुभ में लेके आए थे, अब ये शुभ में अटका और शुद्ध की ओर जा नहीं रहा है, और इस शुभ में मानकर अशुभ के कार्य कर रहा है। और क्या कर रहा है? पंचेंद्रिय के इंद्रियों को सुलगा रहा है। तो ये प्रश्न उठाया कि देखो, कामादिक तथा क्षुदादिक मिटाने की अशुरूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं है, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। अब उसने एक पूरी की पूरी ज्ञानी की चादर ओढ़ी और संसार समाज के सामने प्रदर्शित कर दिया कि देखो, ज्ञानी की इन सब की कोई इच्छा नहीं है,
जबकि वास्तव में उसके अंतरंग में ये पंचेंद्रिय की आग सुलग रही है। हरी बात समझ में? ये है निश्चयवादी। अब देखो जवाब देते हैं टोडरमल और पवा। प्रश्न भी ऐसा कि बिल्कुल बिल्कुल सटीक जिनवाणी के आधार पर। क्यों क्यों कौन कहता है सुबह में फंसे रहने के लिए? कोई नहीं कहता। अब देखो जवाब देते हैं। उत्तर, शुभ प्रवृत्ति में, ध्यान रखना अच्छे से पढ़ना, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं और क्षुदादिक भी संक्लेश थोड़ा होता है। क्या कहा? टोडरमल जी ने जवाब दिया संतुष्टि। दूसरी अपने तरण तरण चैत्यालय में जब वो अपने हिम्मतनगर वाले पंडित जी, क्या नाम है? रजनी भाई जी दोषी, जब उन्होंने चैत्यालय जी में उदाहरण दिया कि 6 महीने से एक कमरा बंद है, ताला लगा हुआ है, जिसमें रोशनी की एक रंच मात्र भी नहीं है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद बिल्कुल बंद बिल्कुल बंद। कितने महीने से? 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 5 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं उस कमरे में रोशनी लाने के लिए कितनी देर चाहिए? एक दरवाजा खोला और रोशनी अपने आप आ गई। मुझे ये बताओ इतने समय तक वो अंधेरे में रहा तो वह अंधेरा उसके प्रति छाया क्यों नहीं रहा? एक रोशनी की अंकुरित मात्र होते ही से वह पूरा कमरा जगमगा कैसे गया? कैसे जगमगा गया? यही बात टोडरमल जी यहां कह रहे हैं कि देखो जब तुम अशुभ रूप अपनी परिणति कर रहे थे तो तुम्हारी पूरी की पूरी इच्छाएं पंचेंद्रिय के भोगों में और उस जठर अग्नि को मिटाने में लगी थी, और इसको मिटाने में तुम स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्म इंद्रियों की सामग्री इकट्ठी करने में लगे थे, और इस जठर अग्नि को बुझाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजनों की तैयारी में लगे हुए थे। ये तुम्हारे पूरे अशुभ रूप कार्य हो रहे थे। अब क्या किया? बोले शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से, उपयोग मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब आपका एक समय, प्रत्येक समय, एक समय का उपयोग जब शुभ प्रवृत्ति में लगने से क्या हुआ? पापा क्या हुआ? पता क्या हुआ? जो अनादि काल से काल कोठरी में तुम मिथ्यात्व के अंधेरे में बैठे हुए अनंत संसार परिभ्रमण का कारण बनाए हुए थे, उस कारण को एक जिनवाणी के माध्यम से सम्यक्त की ओर बढ़े। किसकी ओर बढ़े? नहीं आई समझ? जैसे अनादि काल से एक काल कोठरी बंद होने पर एक दरवाजा खोलने मात्र से ही उसमें उजाला आ जाता है, ऐसे ही इस जिनवाणी के समागम करके शुभ रूप प्रवृत्ति करके आत्म सन्मुख होके अनादि काल के संसार परिभ्रमण रूपी काल कोठरी का जो दरवाजा खुलते ही से सम्यक्त की रोशनी उसमें प्रवेश कर जाती है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? अंधेरा करने के लिए क्या करना? लाइट बंद, और उजेला करने के लिए लाइट चालू, और लाइट चालू करते ही सब बिल्कुल जगमगा गया कि नहीं? बिल्कुल एकदम। ऐसे ही शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से, क्या कहा? उपयोग, उपयोग लगने से मात्र अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोमबत्ती जलाई, माचिस जला के मोमबत्ती में आग लगाई, और जब आग लगाई अब तुम्हारे लिए रोशनी लाने की जरूरत नहीं। अब एक एक वस्तु को तुम्हें टॉर्च से देखने की जरूरत नहीं है, पूरा वातावरण ही जगमगा गया। अब क्या हो गया? बोले शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा शुभ उपयोग का निमित्त होने से क्या हो गया? बोले विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं। दो एक बात याद रखना बाबा, यहां बीतरागता नहीं कहा। बीतरागता मतलब बीतरागता मतलब शुद्ध उपयोग। यहां पर शुभ उपयोग की बात कर रहे हैं, और अशुभ उपयोग से छुड़ाने की बात कर रहे हैं। अशुभ उपयोग से जब तुम्हें शुभ उपयोग में लेके आए ना, तो तुम्हें आके यहां पर बीतरागता नहीं हुई, विरागता हुई। कैसी? संसार के प्रति मोह रूप विरागता।
स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के प्रति अपनी आसक्ति छूटी, संसार के कार्यों के प्रति अपनी रुचि हटी और जनवाणी के मार्ग पर आई। कमजोर कमजोर हुई। वीतरागता वीतरागता पूर्ण स्वभाव और विरागता संसार में रहते हुए, संसार में जैसे भरत चक्रवर्ती वीतराग रहते ना, संसार में रहते हुए परद्रव्यों के प्रति आसक्ति छूट गई। अब कहते हैं कि देखो वहां छोड़नी नहीं पड़ी, केवल एक काम करना पड़ा। क्या? शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से उसके निमित्त से विरागता बढ़ने में कामादिक हीन होते हैं। सिद्धांत वाक्य है। कैसा सिद्धांत वाक्य है? बोले मेहनत करने से पैसा आता है, सिद्धांत वाक्य है? पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, सिद्धांत वाक्य है। और पाप के उदय से सामग्री छूट जाती है, सिद्धांत वाक्य है। ऐसे ही क्या होता है? बोले शुद्ध उपयोग, बोले शुभ में प्रवृत्ति करने से कामादिक हीन होते हैं, इच्छाएं कम होती है। और क्या होता है? एक बहुत अच्छा कारण, बोले क्षुधादिक में संक्लेश थोड़ा होता है, खत्म नहीं होता। खत्म होना मतलब क्षुधादिक की पूरी इच्छा ही खत्म हो गई। बोले नहीं, भूख है और उसको मिटाने के लिए जो आपने गृद्धपना बना रखा था, इतने आडंबर, अब वो सारे कम हो गए आपके। अब आपको जो मिला शांति से मिला, आपने भोजन ग्रहण कर लिया। आई बात समझ में? हमने बताया था ना मुनिराज कैसे भोजन करते हैं, कैसे आहार लेते हैं। गड्ढे को भरने के लिए, किसको भरने के लिए? गड्ढे को भरने के हिसाब से भोजन करते हैं। क्या करते हैं? ये गड्ढा है और गड्ढे को भरने के हिसाब से भोजन करते हैं। और ये सब प्रवृत्ति आई कैसे? बोले अशुभ से शुभ में आए और अब शुभ से शुद्ध की ओर जा रहे हैं। और अभी हमारी दशा शुभ में है, इसलिए कहते हैं कि देख भाई, अशुभ से प्रवृत्ति हटाकर शुभ में लगा ले। जिन पूजन, जिन आराधना, जिन स्वाध्याय में लगा, उससे देखो। चलो अपन जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं तो थोड़ा जब अपन 1 घंटे सुनते हैं तो मुझे ये बताओ, पूरे दिन इसकी थोड़ी बहुत परिणति अंतरंग में चलती है कि नहीं चलती है? और जब चलती है तो परद्रव्य के प्रति हमारी आसक्ति छूटती है कि नहीं? छूटती है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये शुभ कार्य का फल है। कम तो हुई ना कम। देखो, आप क्या चाह रहे हो कि पूर्ण छूट जाए? ये तो हो नहीं सकता पूर्ण छूट जाए। क्यों? क्योंकि शरीर साथ में है। थोड़ा होता है। देखो यहां पर वीतरागता की बात नहीं कही, विरागता की बात कही। अरे देखो भैया, अपने परिणामी की तो संभालने की बात है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होके 96,000 रानी और चतुरंगड़ी सेना होने के साथ साथ वो वीतरागता धारण करता है क्या? वीतरागता होता है दिगंबरत्व मुनि दशा, लेकिन वो अपने अंतरंग में विरागता धारण किए हुए है। इसलिए 6 खंड अधिपति, 6 खंड अधिपति, 96,000 रानियां और इतना सब साम्राज्य वैभव होते हुए भी उनसे विरक्त है। यही तो विरागता है, यही तो विरागता है। कौन कह रहा है कि वीतरागता लाओ? एक अंश विरागता का तो धारण करो, वीतरागता आए बिना नहीं रहेगी। शुरुआत तो करो। तो कहते हैं शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं और क्षुधादिक भी संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिए शुभ उपयोग का अभ्यास करना, टोडरमल जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे टोडरमल जी ये बात कह रहे हैं, शुभ उपयोग का अभ्यास करना। बाबा पूजन करने के लिए कह रहे हैं, 12 तप, अनशन, मोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, काय क्लेश करने के लिए कह रहे हैं। अरे माला फेरने के लिए कह रहे हैं, भक्तांबर छेड़ल आदि का पाठ करने के लिए कह रहे हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करने के लिए कह रहे हैं, सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने के लिए कह रहे हैं, पंच कल्याणक आदि कराने के लिए बोल रहे हैं, शिविरों का आयोजन कराने के लिए बोल रहे हैं, धर्म प्रभावना जैसे बढ़े वैसे कार्य करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों 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 क्यों? शुभ उपयोग का अभ्यास करना। अभ्यास क्या होता? अभ्यास क्या होता? अभ्यास प्रैक्टिस, अभ्यास प्रैक्टिस होती क्या नहीं? प्रैक्टिस है। हाँ, सिर्फ यही तो बात।
टोडरमल जी की मतलब कहने की शैली तो देखो, एक नादान बच्चे की तरह समझा रहे हैं। और पता मम्मी किसको समझा रहे हैं? जो शास्त्र स्वाध्यायी होके निश्चय आभास को ग्रहण कर लिया, उसकी, टोडरमल जी की और उसकी दशा बराबर की है। निश्चय आभासी की और टोडरमल जी की दशा, बस अंतर किसना है? इसके लिए निश्चय आभास है और ये सहज है। और अब इसके लिए समझाना है। कल मैंने कहा था ना, सोए हुए तो को जगाना तो सरल है, लेकिन जो जानबूझ के सोया हुआ हो उसको जगाना कठिन है। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को टोडरमल जी एक बच्चे के समान सादृश्य होके कह रहे हैं, देख भाई, अशुभ से शुभ में आना सार्थक है, तेरे को अभ्यास करना शुभ का जरूरी है, नित प्रति समय शुभ कार्यों में लगा रहे। अरे शुद्ध परिणति को तो हमारे दिगंबर मुनिराजों को भी नहीं ठहरती, 7वें से 6वें में आना पड़ता है। शुद्ध परिणति तो हमारे भरत चक्रवर्ती को नहीं छोड़ती, जिनको 6 महीने में एक ना एक समय अपने अंतरंग में शुद्ध उपयोग में आना पड़ता है। और तूने 4 शास्त्र क्या पढ़ लिए और अपने आप को निश्चयाभासी मान लिया हुआ है, तो कहां तेरी परिणति कैसे हो रही है? इसलिए कहते हैं कि देख भाई, अब हमारे दिगंबर मुनिराज नित प्रति समय कुंदकुंदाचार्य जैसे भावलिंगी संत शुद्ध उपयोग में रहे, जिन्होंने साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी समूह शरण में जाके। और सुनो, श्रावक बन के नहीं गए थे, राजा महाराजा बन के नहीं गए थे, पिछी कमंडल लेके मुनि धर्म अंगीकार के लिए करने के लिए गए थे। मतलब उस समय भी उनकी भावलिंगी पना की उत्कृष्ट दशा थी, और उस उत्कृष्ट दशा में साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, और दिव्य ध्वनि में जो सार आया उसकी निज अनुभूति पूर्वक 6वें गुण स्थान में आके ये ग्रंथादि राज लिखे। किरे कि नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा अरे मैं तो शुद्ध हूं, तो शुद्ध हूं तो मुझे शुभ कार्य क्या करना, तो क्या शुभ में चला जाऊं? बोले नहीं, शुभ कार्य करना, ये भी तो शुभ कार्य है। जिनवाणी लिखना, जिन वचन करना, गुरुओं को द्वारा उपदेश देना, ये क्या है? शुभ कार्य है। बोले ये किया, और जब शुभ कार्य किया और जब शुभ कार्य से हुए और जब आप अपने अंतर्मूर्ति अंतरंग में भगवान आत्मा का चिंतन हुआ तो 7वें में पहुंच गए, उसमें क्या? और फिर आ गए बाहर, उसमें क्या है? उपयोग किया ना। हाँ, अब वो तो चलो ठीक है, दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत की बात है। हम तो सब श्रावक है ना, हम तो अपनी जठर अग्नि को मिटाने के लिए संसार परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो देखो भाई, टोडरमल जी जवाब देते हैं कि देख, उस अशुभ परिणति से शुभ में आ जा। आई बात समझ में? जिन पूजन चालू कर दो, अभिषेक चालू कर दो, नित्य प्रति स्वाध्याय चालू कर दो, दिन में 2 से 3 घंटे स्वाध्याय चालू कर दो, अपने जो मित्र बनाओ वो साधर्मी बनाओ, अपने जो बातें करो वह साधर्मी वात्सल्य पूर्वक करो, जिनवाणी की चर्चा करो, स्वयं पठन पाठन करो और दूसरों को जिनवाणी पढ़ने का उपदेश दो। ये कार्य है। ये क्या है? ये शुभ उपयोग का अभ्यास करना है। उद्यम, देखो उद्यम, अब देखो टोडरमल जी ने एक शब्द लिखा, उद्यम करने पर। उद्यम पता मम्मी क्या होता है? उद्यम होता है वासना। जो पहले वासना आई ना, एक शब्द आया वासना, अच्छे में लेना, गलत में नहीं। उद्यम करना मतलब इच्छा, उद्यम करना कि एक प्रति समय भी अभ्यास से च्योतना हो जाए। अभ्यास ऐसा कि एक प्रति समय ऐसा लगे कि आज हमने ये कार्य नहीं किया। अभ्यास ऐसा, उद्यम ऐसा कि वाणी निकले तो जिनवाणी की, कार्य हो तो जिनवाणी के प्रति, क्रिया हो तो अध्यात्म के प्रति, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। ऐसा उद्यम होना। और क्या? उद्यम करने पर भी उद्यम करने पर भी हमने तो अपना सर्वस्व दिया, अब गलती हो गई तो है? है? मम्मी, मैंने तो पढ़ाई बहुत अच्छी की थी, आपने देखा है? मार्च में पेपर थे, मैं 6 महीने से पढ़ाई कर रही थी, आपको पता है? मैं 4 बजे से उठती थी, आपको पता है? मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता था, पता है? मैं दुकान नहीं कर, मैं घर गृहस्थी के कार्यों में भी हाथ नहीं बटाता था। मम्मी, आपने तो देखा है ना, हमने मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं रखी। अब परसेंटेज कम आए तो होता है ना, होता है ना। अब टोडरमल जी उसी तरह जवाब देते हैं, देख भाई, है क्या कह रहे हैं? उद्यम करने पर पहले ये बता कि तूने पढ़ाई की थी कि नहीं, मुझे ये बता कि तूने सुभाष राव के कार्य किए थे कि नहीं,
पहले ये बता के तूने पूजन पाठ आदि स्वाध्याय व्रत संयम उपवास आदि किए थे कि नहीं? बोले किए थे, अच्छे तरीके से, बिल्कुल 100% तरीके से, बिल्कुल। संसार के प्रति आसक्ति छूट गई थी? बिल्कुल हाँ, छूट गई थी। पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति बिल्कुल हाँ छूट गई थी। अष्टमी चतुर्दशी, अरे मैं तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन आहार ही नहीं लेता था, ऐसी छूट गई थी। लेकिन क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ? उद्यम करने पर भी है कामादिक व क्षुदादिक पीड़ित करते हैं, तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। क्या कर? अब मजबूरी की बात हो गई ना, मजबूरी की बात। जाना तो शुद्ध में है, शुभ कार्यों में है, लेकिन अब परिणति तो बने विचार है? ये अपन तो ये कह सकते हैं कि पूर्व भाव के कर्मों का जो उदय चल रहा है, उसके फल स्वरूप हम अपनी निज पुरुषार्थ रूप पुरुषार्थ अपने भगवान आत्मा में लगा नहीं पा रहे हैं। ये कर्मों का उदय है। तो बोले एक उदय चल रहा है ना तेरे कर्मों का, तो बोले एक काम कर, उन उदय के लिए अपनी नित्य समय की परिणति शुभ कार्यों में फिर से लगा दे। किसमें लगा दे? बोले जिसमें पाप कम हो, है ना, ऐसा भोजन ग्रहण कर जिससे तेरी जठर अग्नि भर जाए, बस उसको बनाने में अपनी आसक्ति नहीं लगा। तो कहते हैं देखो, तो उनके अर्थ है जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। अब इतना तो विचार है अपने पास, इतना तो ज्ञान है। क्योंकि हम प्रत्येक समय ये जानते हैं कि देखो, अभी टोडरमल जी ने ये कह दिया कि जब तो वो कह रहा था कि देखो भैया ये व्रत संयम उपवास आदि के विकल्प हैं, तो टोडरमल जी ने कहा था कि जितना समय हो प्रतिज्ञा पूर्वक कार्य करना। तो हर प्रकार की मर्यादा लेकर कार्य करना, तो मतलब आप पाप कार्यों से आपको छुड़ाने की बात कर रहे हैं, उस समय आपको पाप कम लगे। तो यही बात कह रहे हैं कि जहां थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना योग नहीं है। मन नहीं लग रहा तो हम तो पाप ही रूप करेंगे नहीं। एक बोर्ड लगा हुआ था, दिगंबर जैन भोजनालय, शुद्ध सात्विक भोजनालय, यहां पर जमी कंदादिक और शाम को 6 बजे रात्रि भोजन निषेध है ना। अब हम जैन हैं, स्वाध्यायी हैं, सर्व प्रकार से अनुरागी हैं, जनवाणी के प्रति अभिषेक करते हैं, पूजन पठन पाठन करते हैं, लेकिन क्या जठराग्नि की इच्छा हुई? क्या? किसकी? भूख लगने की। अब उसी भोजनालय के बाजू में एक चाट का ठेला खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? जहां पर रात्रि भोजन है, जहां पर अभक्ष्य है, और जहां पर सर्व प्रकार अशुद्धता से कार्य हो रहा है। अब मुझे बताओ, आप किस रूप परिणति अपनी लेकर जाओगे? जहां शुद्ध मिलेगा, जहां शुद्ध मिलेगा। क्यों क्यों क्यों? टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो, शुभोपयोग छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तना योग नहीं है। क्यों क्यों क्यों? इस पर मेरा वश नहीं चलता है। इस पर तो मेरा वश चल सकता है। क्या कह रहे हैं अनुपम? इस पर मेरा वश नहीं चलता, लेकिन इस पर तो मेरा वश चल सकता है। तो भाई इसका पर बल नहीं चल रहा है, तो इसको इस पर हावी करके निशंक पाप रूप प्रवर्तना योग्य नहीं है। जो भक्षा भक्ष देखकर शोध के खाओ, उसमें ही तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम अशुभ रूप प्रवृत्ति से शुभ रूप प्रवृत्ति में आओगे। क्योंकि जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। उससे कह रहा है निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि से, जो स्वच्छंदियों के प्रवर्त रहा है कि देख भाई, है ना, भक्षा भक्ष का ध्यान दे, जनवाणी पढ़ के क्या पढ़ा हुआ है तूने, अपने आप को जो उससे पृथक मान रहा है, तू अलग नहीं है, अशुभ परिणति से शुभ में आओ। देखो आगे क्या कहते हैं 206 नंबर पेज पर, और तू कहता है कि ज्ञानी की इच्छा नहीं है। अभी बोला था ना, आगे क्या कहता है? ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, प्रश्न में बोला था। ये तो अभी तक उन्होंने एक पैराग्राफ में ऊपर वाले का जवाब दिया कि उसका काम आदेक और क्षुदादेक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है। तो कहते हैं नहीं रहती ना, तो एक काम कर, ऐसे कार्य कर जिसमें पाप कम लगे। बस नहीं चल रहा ना, तो पाप तो कम कर सकता है ना, ये कर। और अब दूसरी बात तूने क्या कही कि ज्ञानी को इच्छा नहीं होती। ज्ञानी हो गया तो इच्छा नहीं होती है, तो जवाब देते हैं
और तू कहता है कि ज्ञानी की इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। क्या कहा? शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। सो सुनो ध्यान से। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु जहां बहुत कषाय अशुभ कार्य होता जाने वहां इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता। क्या कहा अनुराग? सेल टैक्स इनकम टैक्स का छापा पड़ा, वो कहा 15 लाख रुपए लगेंगे, तो क्या कहा? ले दे के काम नहीं बनेगा। मुझे ये बताओ, आपकी 1 रुपए देने की इच्छा है? नहीं है, लेकिन फंस गए। अशुभ रूप पाप परिणति से जो आपने पैसा कमाया उस रूप आपके ऊपर पाप कर्म के उदय रूप फल आया। अब फंस गए हो। अब फंस गए हो तो क्या कह रहे हो? ले दे के काम नहीं चलेगा। यहां पर हम आपके लिए पाप रूप कार्य करने का काम नहीं बोल रहे हैं, हम आपकी परिणति बता रहे हैं। क्या? आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब फंस गए। अब फंस गए तो क्या कहे? ले दे के काम नहीं चलेगा। तो बोले ठीक है, 15 लाख की रिकवरी हुई है, 5 लाख रुपए दे दो, हम केस यहीं निपटा देते हैं। अब आपने 5 लाख रुपए दे दिए। अब मुझे बताओ, अज्ञानता से दिए कि ज्ञान के पूर्वक दिए? बुद्धि विवेक पूर्वक दिए है। क्यों? क्योंकि आप व्यापारी हो, घाटे का सौदा तो नहीं करते। इधर तो हमारा क्षोभसम बिल्कुल होता है। देखो भैया, जहां पैसे खर्च ना हो और थोड़े से पैसे खर्च करने पे ये काम हो जाए तो वहां पैसे खर्च करना योग्य है, वहां कंजूसी बताना जरूरी नहीं है। भाई अंतरंग में तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा? आप पैसे वाले हो और समाज के 4 प्रतिष्ठित व्यक्ति आपसे दान लेने के लिए आए और आप भी प्रतिष्ठित हो और वो भी प्रतिष्ठित है। अब आपके श्रद्धा और उनके श्रद्धा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का। अब आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है और वो आपसे उम्मीद 1 करोड़ की कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी हैसियत है देने की। आप इतने कैपेसिटी वाले हो कि 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा उनके श्रद्धा के प्रति मैच नहीं कर रही है। आप क्या करें? देखो भाई, आप जो कार्य कर रहे हो बहुत सहानुभूत, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है और इस कार्य में सभी को अनुमोदना करके सहयोग करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में मेरा बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन आप आए हो तो आपके सम्मान पूर्वक मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं। इच्छा तो नहीं थी 1 रुपए की, लेकिन मान कषाय रूप प्रवृत्ति मिटाने के लिए और अपने धन को कैसे सुरक्षित किया जाए और 5 लाख रुपए देके अपने 95 लाख को सज बना लिया, जोड़ लिया। जुड़ लिया कि नहीं? टोडरमल जी यही जवाब तो दे रहे हैं, यही तो जवाब दे रहे हैं। जहां तेरे समाज काज राज बाज में तेरी बुद्धि और विवेक ज्ञान काम करता है ना, ऐसे ही जो शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति वाला व्यक्ति रहता है, सम्यक के सन्मुख रहता है, जब उसकी प्रवृत्ति पाप रूप कार्यों में लगती है ना, लगती है, जहां 100% होने वाला है उन कार्यों में थोड़ी सी लगाता है और बाकी 95% सुरक्षित कर। तो देखो, अब पढ़ो, प्रश्न समझ में आएगा। ज्ञानी की इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होती है। सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी धन देना नहीं चाहता, परंतु जहां बहुत धन देना जाने परंतु जहां बहुत धन जाता जाने वहां अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञानी उसी प्रकार ज्ञानी उसी प्रकार जिसने निश्चय आभास को ग्रहण नहीं किया है, ज्ञानी जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, ज्ञानी जिसने जिनवाणी का पठन पाठन करके जो निश्चय की बात है निश्चय पे ग्रहण किया, जो व्यवहार की बात है व्यवहार पे ग्रहण किया, समस्त अपेक्षाओं को सदृश्य सामने रख के ऐसा ज्ञानी क्या कह रहा है? बोले उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु जहां बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होते रूप देखे वहां इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है।
करोड़पति बन गए, करोड़पति। अब करोड़पति रुपए से 1 करोड़ रुपए घर में धन रखा हुआ है, अब उनसे क्या क्या खोल सकता है? आप व्यापारी आदमी हो, और व्यापारी आदमी क्या कहेगा कि चलो एक दुकान और खोल लो, एक फैक्ट्री और खोल लो, है? अभी पाप रूप आश्रम में पूर्ण रूप से लगा हुआ था, और उस पाप रूप आश्रय से पूर्व भाव के पुण्य के उदय से पापानुबंधी पुण्य बन रहा है, और पुण्य रूप पैसे आ रहे हैं, और पैसे जब आए तो उस पैसे को ये पाप कार्य में लगा रहा है। और शुभ व्यक्ति क्या कर रहा है? बोले जो अनुचित रूप या किसी भी रूप से कमाया हुआ पैसा है, उस पैसों को मंदिर आदि में दान देके शुभ रूप कार्यों में लगा रहा है। कार्य दोनों जगह पैसे देने का है, एक में शुभाश्रय हो रहा है और एक में पापाश्रय हो रहा है। तो बताओ कौन सा अच्छा? शुभाश्रय अच्छा। टोडरमल जी यही तो बात कह रहे हैं कि देखो, बहुत कषाय अशुभ कार्य परंतु जहां बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होता जाने, वहां इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। अब देखो इस प्रकार, अब ये 5 पॉइंट का अंत बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। कौन कौन से 5 पॉइंट निकालो? 200 नंबर पेज पर तीसरे नंबर का पैराग्राफ, चौथे नंबर का। शास्त्र अभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, व्रतादिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है, पूजन आदि कार्यों को शुभाश्रय जानकर हे रूप प्ररूपित करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहां सदुपयोग होता जाने, क्या होता जाने? सदुपयोग होता जाने, वहां तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहां अशुभ उपयोग होता जाने, वहां शुभ का उपयोग करके अंगीकार करना योग्य है। आई बात समझ में? पाप रूप में मन लग रहा है तो पुण्य में लगाया, अशुभ रूप में मन लग रहा है तो शुभ में लगाया, और अब अगर शुभ में फंस गया तो देख भाई भूल मत, शुद्ध में जाना है। इसलिए शुद्ध की अपेक्षा शुभ में जाना योग्य है, और शुभ की अपेक्षा अशुभ से निकलना योग्य है। कहते हैं इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहां शुद्ध उपयोग होता जाने, है ना, शुद्ध उपयोग होता जाने, वहां शुभ कार्य का निषेध ही है, और अशुभ उपयोग होता जाने, वहां शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्पाथन करके, उत्थापन क्या कहा? उत्थापन क्या कहा? इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके, ये निश्चयभाषी के लिए कह रहे हैं व्यवहार कार्यों का उत्थापन। पता क्या कह रहा है? उत्थापन मतलब क्या? उत्थापन ही मतलब ये कि तूने सर्व प्रकार से व्यवहार कार्यों का निषेध कर दिया है, गलत ठहरा दिया है। व्यवहार कार्य, पूजन पाठ, व्रत, संयम, उपवास आदि, स्वाध्याय, संयम, विकल्प, गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि का ज्ञान क्या कर दिया है? उत्थापन। गलत है ये सब। इसको क्या हो गया है? जो स्वच्छंद पने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। क्यों क्यों क्यों? चैप्टर क्या था? चैप्टर क्या था? देखो पहला चैप्टर पढ़ो इसी का, निश्चयाभासी की स्वच्छंद पना और उसका निषेध, 4 पेज पहले। क्या कहा? उसी बात को, जिस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंद पने को स्थापित करता है उसका निषेध किया है। देख भाई, अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे सभी लोग निश्चयाभासी हो गए तो आज कुंद-कुंदाचार्य के ग्रंथ हमारे सामने होते। अगर ऐसे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि रूप अपने रूप हो गए तो आज टोडरमल जी हमारे लिए यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखते। क्या था? ये तो व्यवहार है, अपने विकल्पों को शास्त्र रूप प्रवृत्ति में लगाना है, शुभाश्रय है, और शुभाश्रय तो संसार बंध स्वर्गादिक का कारण है, और हमें तो स्वर्ग नहीं मोक्ष जाना है, इसलिए पाप का कारण है। और ये जिनवाणी मिलती आज हमारे लिए हमारे गुरु आचार्य अपना जीवन जिनवाणी के प्रति ओतप्रोत करने में लगा रहे, तो ये शुभाश्रय किया ना, और शुभाश्रय तो स्वर्गादिक का कारण है, और स्वर्गादिक का कारण तो संसार का कारण है, और हमें तो जाना मोक्ष है। तो क्या प्रवचन करना, क्या शास्त्र स्वाध्याय करना, और क्या जिनवाणी को लिखना।
लेकिन देख भाई, उन्होंने भी अपनी अशुभ रूप प्रवृत्ति से हटाकर शुभ कार्यों में मन लगाया है, और तूने उन्हीं शुभ कार्यों को पढ़ के अशुभ रूप में प्रवृत्ति लगा रहा है। तो देख भाई, अशुभ से शुभ ठीक है, और जब शुभ में आ जाए तो शुद्ध की ओर अपनी संरचना कर। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने इस 206 नंबर पेज पर कही। कल एक नया प्रकरण प्रारंभ होने वाला है, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। निश्चयाभासी के अवलंबी, अवलंबी मतलब है जो निश्चयाभास की छत के नीचे रह रहा है, ऐसा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उसकी प्रवृत्ति कल टोडरमल जी हमारे लिए बताएंगे। आज की चर्चा इतनी ही, कल अपन विशेष चर्चा करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप